ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्कदा एक मीटिंग में रियासत के लॉ एंड ऑर्डर, IGRS, सीएम हेल्पलाइन, आइंदा त्योहारों की तैयारियां, धान खरीद और तिब्बी खिदमात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का वर्चुअली जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, बलिया के ददरी मेला और गढ़ मुक्तेश्वर मेला के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि आगामी पर्व त्योहारों और मेलों के अवसरों पर प्रदेश में स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, फ्लोटिंग बैरियर, CCTV कैमरे, स्वास्थ्य उप केंद्र, मोबाइल टॉयलेट, खोया पाया केंद्र और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती कतई न की जाए ताकि जनसेवा के कार्य में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। वज़ीर आला ने कहा कि धान खरीद बगैर रखने की मुकम्मल की जाए और किसानों को कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को अहकाम दिया कि खाद और बेहतर बीज की फराहमी हर जिले में यकीनी बनाई जाए। हालिया बारिश से मुतासिर फसलों का फौरी मुआयना कर बगैर ताख़ीर के मुआवजे की अदायगी कराई जाए। गैर कानूनी कानकुनी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए वज़ीर आला ने कहा कि स्पेशल टीम तश्कील कर अचानक मुआयना कराया जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर मालिया सुरेश खन्ना ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामा निगारों को खिताब करते हुए बताया कि चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% की इजाफी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 3% की छूट पहले से दी जा रही है। हुकूमत के इस फैसले से मिल मालिकों और वहां काम करने वालों को भी फायदा होगा। जनाब खन्ना ने बताया कि हुकूमत का इस पर 166 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च आएगा। इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर रियासत में आज से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम SIR शुरू हो रही है। बाकी तफसील हमारे नुमाइंदे से। राज्य में लगभग 22 सालों बाद विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के सबसे अहम चरण के क्रम में BLO घर घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे। प्रपत्र में वोटर का नाम, एपिक संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले से ही लिखा होगा। मतदाता को अपनी जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम व उनके एपिक नंबर, पति पत्नी का नाम व एपिक नंबर भरना होगा। गणना पत्र बांटने और भरे हुए वापस लेने की समय सीमा 4 दिसंबर तय की गई है। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद दावे आपत्तियां ली जाएंगी। प्रदेश में फिलहाल लगभग 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं। राज्य में SIR 1,62,486 बूथों पर शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। कल वाराणसी में देव दीपावली पर दीपोत्सव का इनेकाद होगा। गंगा घाटों पर देव दीपावली कमेटियों के जरिए से एक साथ लाखों दिए रोशन किए जाएंगे। गंगा आरती दर्शन के लिए करीब 2 लाख अकीदतमंद घाटों और कश्तियों पर मौजूद रहेंगे। देव दीपावली की शाम गंगा पर करीब 15 मिनट तक आतिशबाजी होगी, जबकि 3 शिफ्टों में 1 घंटे लेजर शो की शानदार पेशकश होगी। लाखों लोगों के जमा होने के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पूरे इलाके को 10 जोन, 21 सेक्टर और 31 सब इंस्पेक्टर में तकसीम किया गया है। 2500 पुलिस एहलकारों की तैनाती के साथ ड्रोन टीम निगरानी रखेगी ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। हुजूम में इजाफी होने पर रास्ता बंद कर ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। अमरोहा जिले में गंगा धाम तिगरी में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले में भीड़ के मद्देनजर कल से कौमी शाहरा पर भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। SP अमित कुमार आनंद ने बताया कि कल रात 12 बजे तक बड़ी गाड़ियां दूसरे रास्ते से होकर जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज दोपहर 12 बजे से सभी तरह की गाड़ियों पर पाबंदी है, लेकिन मेले में आने वाले अकीदतमंदों की गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए 22 सितंबर को शुरू GST बचत उत्सव के तहत नाफिज की गई तरमीमशुदा GST शरों से मुल्क भर के कई शोबे मुस्तफीद हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास और निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे में सरकार ने प्रमुख निर्माण सामग्री और सेवाओं पर GST दरें घटाकर 28% से 18% कर दी हैं। कर सुधारों के बाद अब संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकों पर 12% की जगह केवल 5% GST लग रहा है। इसी तरह सैंडलाइम ईंटों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। नए GST सुधारों और बुनियादी ढांचे को अधिक किफायती बनाने के
साथ साथ एमएसएमई को सशक्त करने, नए जीएसटी सुधार घरों और बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती बनाने के साथ साथ एमएसएमई को सशक्त करने, रोजगार सृजित करने और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समर्थ और रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बाराबंकी के देवा फतेहपुर रोड पर देवा थाना इलाके में कल देर शाम एक ट्रक और कार की टक्कर में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस जांच करी। पुलिस के मुताबिक ट्रक की तेज रफ्तार के सबब ये हादसा पेश आया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।